आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख संसदीय समितियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख संसदीय समितियां। तो समितियों में कुल मिलाकर होती है लगभग 9 या 10 समितियां होती हैं। कुछ समितियों के नाम यहाँ लिखे गए हैं। ठीक, पहला है लोक लेखा समिति। क्या होता है? लोक लेखा समिति। पहला है लोक लेखा समिति। अगला क्या है? प्राक्कलन समिति। ठीक, फिर अगला क्या है? अनुसूचित जाति या जनजाति समिति। फिर अगला क्या है? लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति। तो लोक उपक्रम समिति की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1964 को। 1 मई 1964 को। आगे है कार्य मंत्रणा समिति। क्या है? कार्य मंत्रणा समिति। आगे क्या है? विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति। आगे क्या है? विभागीय समिति। क्या है? विभागीय समिति। आगे क्या है? ग्रंथालय समिति। जो ग्रंथालय समिति होता है इसमें होते हैं 9 मेंबर, 9 सदस्य होते हैं। उस 9 सदस्य में से 6 सदस्य कहाँ से? लोकसभा से होते हैं और 3 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो ग्रंथालय समिति में टोटल मेंबर होते हैं 9। उस 9 में से 6 होते हैं लोकसभा के और 3 होते हैं राज्यसभा के। आगे है प्रारूप समिति। क्या है? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, इसकी जो स्थापना की गई थी वह 29 अगस्त 1947 की गई थी। 29 अगस्त 1947 की गई थी। प्रारूप समिति में जो सदस्य होते हैं वह 7 ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो प्रारूप समिति में कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं। और 7 मेंबर कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम लोग कुछ प्रमुख समितियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, पहला क्या है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। तो जो लोक लेखा समिति होता है उसमें होते हैं 22 मेंबर, 22 सदस्य होते हैं। पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। उस 22 मेंबर में से 15 मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। उस 22 सदस्य में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। और समिति लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है इसका जो मनोनयन किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अर्थात संसद के स्पीकर द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किस द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे क्या है? लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष के लिए होता है। और जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष दल का सदस्य होता है। विपक्ष दल का मेंबर होता है। जो लोक लेखा समिति होता है उसका जो मुखिया होता है, जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष दल का नेता होता है। ठीक, आगे इसका काम क्या होता है? लोक लेखा समिति का काम क्या होता है? तो सरकार की वार्षिक लेखों की जांच करना। सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उन सभी लेखों कौन जांच करता है? लोक लेखा समिति। और कैग की रिपोर्ट की भी जांच करना। कैग में इसका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अर्थात कैग की रिपोर्ट को भी कौन जांच करता है? लोक लेखा समिति जांच करता है। लोक लेखा समिति के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वह सरकार की वार्षिक लेखों की जांच करते हैं। और कैग मींस क्या? महालेखा नियंत्रक परीक्षक के वार्षिक लेखों की जांच करता है। कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष करते हैं। आगे क्या है? मंत्रिपरिषद का सदस्य। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं होता है। पूछा जाता है कि क्या लोक लेखा समिति के सदस्य मंत्रिपरिषद सदस्य होते हैं? तो नहीं। लोक लेखा समिति का कोई भी सदस्य मेंबर मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है। वो लिखा गया है लोक लेखा समिति का कोई भी मेंबर या सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है। आगे क्या है? लोक लेखा समिति को
लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। पूछा गया है कि लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति क्या कहा जाता है, जुड़वा वाहन कहा जाता है। ठीक, आगे क्या है, प्राक्कलन समिति। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में टोटल होते हैं 30 सदस्य, 30 मेंबर होते हैं। उस 30 मेंबर में जो 30 मेंबर होते हैं वह सभी कहाँ के होते हैं, लोकसभा के होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में टोटल होते हैं 30 मेंबर, और 30 मेंबर कहाँ के होते हैं, लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। और प्राक्कलन समिति के भी सदस्य, कोई भी सदस्य मंत्री परिषद का मेंबर नहीं होता है, मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है, वित्तीय कार्य से संबंधित, वित्तीय कार्य अर्थात वित्तीय कार्य मतलब कहाँ पर कितना पैसा लगाया जाए, किस राज्य के लिए विकास के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, वित्तीय विवरण को जांच करना, वित्तीय विवरण को जांच करना, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मितव्ययिता और प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना, प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना। कोई प्रशासनिक सुधार है उस पर रिपोर्ट कौन बनाती है, प्राक्कलन समिति द्वारा बनाया जाता है। सरकारी व्यवस्था पर रिपोर्ट बनाना, उस पर सुधार करना, सब किसे काम होता है, प्राक्कलन समिति काम होता है। आगे क्या है, संसद की अस्थायी समिति में सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति है। पूछा गया है संसद की कौन सी समिति सबसे बड़ी समिति होती है, तो प्राक्कलन समिति। तो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति। चाहे हम कहें संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है, प्राक्कलन समिति, चाहे हम क्या कहें संसद की सबसे बड़ी अस्थायी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति। ठीक, अस्थायी मीन्स कभी विघटित नहीं होता है, बना रहता है। आगे क्या है, प्राक्कलन समिति को अस्थायी या मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचित जाति या जनजाति समिति। एक पिछड़े वर्ग के लिए क्या होता है, एक समिति होता है। पिछड़े वर्ग के लिए एक विशेष समिति का निर्माण किया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति समिति कहते हैं। तो इस अनुसूचित जाति या जनजाति समिति में 30 मेंबर होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। इस 30 सदस्य में से लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति समिति में टोटल होते हैं मेंबर 30, जिसमें से 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। तो अनुसूचित जाति या जनजाति समिति कार्य क्या होता है, एससी या एसटी के संबंध में विशेष रिपोर्ट की जांच करना। ठीक, एससी या एसटी के संबंध में विशेष रिपोर्ट की जांच करना, ये किसका काम होता है, ये होता है अनुसूचित जाति या जनजाति समिति का काम होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लोक उपक्रम समिति। क्या पढ़ेंगे, लोक उपक्रम समिति। तो लोक उपक्रम समिति में टोटल होते हैं 22 मेंबर, टोटल होते हैं 22 मेंबर। इस 22 मेंबर में से 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। अधिकतर सदस्य पूछे जाते हैं कि लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने ठीक मेंबर होते हैं, तो 22 मेंबर होते हैं। ठीक, लोक उपक्रम समिति का भी कार्य कितने वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। और लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष का जो मनोनयन किया जाता है वह है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे क्या है, लोक उपक्रम समिति का कार्य क्या होता है, तो लोक उपक्रम समिति LIC लाइफ क्या इंश्योरेंस ऑफ कारपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन और एयर इंडिया और FCI फूड कारपोरेशन इंडिया, इन सभी की रिपोर्ट की जांच करती है। कौन जांच करती है, लोक उपक्रम समिति। तो लोक उपक्रम समिति LIC, एयर इंडिया, FCI आदि की रिपोर्ट की जांच करती है कि LIC में ठीक ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, लोगों को पैसा दिए जा रहा है नहीं। ठीक, FCI मतलब क्या, जो भोजन जो सरकार क्या होता है, जहाँ रेलवे स्टेशन हो गया, कहीं हो गया, भोजन ठीक ढंग से बनाया जा रहा नहीं हो, तो वहाँ पर जो भोजन बनाया जा रहा है ठीक से बन रहा नहीं बन रहा, सब किसका काम होता है, FCI काम होता है, चेक करना, जांच करना।
ठीक। ये समिति कौन करता है? तो लोक उपक्रम समिति का काम क्या होता है? ये LIC, एयर इंडिया और FCI आदि की रिपोर्ट की जांच करती है। आगे क्या है और क्या काम होता है इसका? सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। जो सरकारी कंपनियां हैं वो ठीक ढंग से काम कर रही नहीं कर रही हैं, ठीक, उनकी लेखों कौन जांच करता है? लोक उपक्रम समिति। और कैग की रिपोर्ट की भी जांच कौन करता है? लोक उपक्रम समिति। तो सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना और कैग की रिपोर्ट की जांच करना, ठीक, सब किसे काम होता है? लोक उपक्रम समिति का काम होता है। आगे सरकारी उपक्रमों की उत्पादन क्षमता एवं कार्य कुशलता की जांच करना। सरकारी जो फैक्ट्रियां हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं, उनमें उत्पादन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें जो क्या है व्यापारी हैं जो काम कार्य कर रहे हैं वो ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब किसका काम होता है? जांच करना सब होता है लोक उपक्रम समिति का काम होता है। ठीक, आगे कुछ नोट पॉइंट है। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किस समिति के सम्मुख रखा था? प्रारूप समिति के सम्मुख रखे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किस समिति के सम्मुख रखे थे? प्रारूप समिति के सम्मुख रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, आगे प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति क्या है? सबसे बड़ी समिति संसद कौन सी है? प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति जो है वह संसद की सबसे बड़ी क्या है? समिति है। आगे कार्य मंत्रणा समिति। तो इसमें जो होते हैं दोनों सदनों में अलग अलग 2 सदस्य होते हैं। किसमें? कार्य मंत्रणा समिति में दोनों सदनों में अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग अलग 2 सदस्य होते हैं। लोकसभा में होते हैं 15 सदस्य, जिसमें से एक होता है अध्यक्ष और क्या होते हैं? 14 होते हैं अन्य सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से राज्यसभा में होते हैं 11 मेंबर, 11 सदस्य, जिसमें से एक होता है सभापति। कौन? सभापति अर्थात कौन? उपराष्ट्रपति। अगला कौन होता है? 10 अन्य सदस्य होते हैं। कौन होता है? राज्यसभा में। ठीक, आगे इसका काम क्या होता है? कार्य मंत्रणा समिति काम ये होता है कार्य को कैसे सुचारू रूप से किया जाए, कहां पर कौन सा कार्य किया जाए, कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, सब किसे काम होता है? कार्य मंत्रणा समिति का कार्य होता है। तो सदन की कार्यवाही काम क्या होता है इसका? सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को सुनिश्चित करना। सदन कौन? संसद की सदन जो होता है कौन? लोकसभा और राज्यसभा की उसकी कार्यवाही और समय तालिका को सुनिश्चित करना काम किसका होता है? कार्य मंत्रणा समिति का होता है। ठीक, हम लोग जानते हैं सदन में कौन कौन सी कार्यवाही होती है। कौन कौन सी? पहला कार्यवाही क्या होता है? पहला होता है प्रश्नकाल, फिर क्या होता है? शून्यकाल, फिर क्या होता है? लंच होता है, उसमें चर्चा प्रस्ताव होता है। तो संसद में जो प्रश्नकाल का समय होता है वह 11 से 12 बजे के बीच में होता है। पूछा जाता है कि संसद में प्रश्नकाल का समय कितने समय होता है? 11 और 12 बजे के बीच में। इस प्रश्नकाल के समय हम लोग तारांकित या अतारांकित प्रश्न पूछते हैं। जो संसद होते हैं उस संसद भवन में तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछते हैं। तारांकित प्रश्न क्या होता है? जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न। और अतारांकित क्या होता है? जिसका उत्तर लिखित रूप से, जिसका जवाब लिखित रूप से दिया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? अतारांकित प्रश्न कहते हैं। तो संसद में जो प्रश्नकाल का समय होता है वह 11 से 12 बजे के बीच होता है। और प्रश्नकाल के जस्ट आगे के बाद समय क्या होता है? शून्यकाल का समय होता है। पूछा गया था कि शून्यकाल का समय कितने बजे होता है? 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में कौन समय होता है? शून्यकाल का समय होता है। इसमें विशेष प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आज क्या होता है? लंच होता है। संसद लंच कब होता है? 1 से 2 बजे के बीच में होता है। आज क्या होता है? फिर 2 से 6 बजे के बीच में चर्चा या प्रस्ताव होता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें चर्चा या प्रस्ताव में। तो प्रश्नकाल समय कब से होता है? 11 से 12 बजे के बीच में प्रश्नकाल समय होता है संसद में। और शून्यकाल समय कब से कब तक होता है? 12 से 1 बजे के बीच में
संसद में शून्यकाल का समय होता है। जय हिंद।